everyone, welcome to Smartly. I hope you all are doing great and getting better with each passing day. हमारा सेशन आपको कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिट कर रहा है और आप इससे रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं. आज का हमारा पहला वर्ड है स्कैथिंग. स्कैथिंग का मतलब होता है किसी पे बहुत बुरा, कास्टिक या बहुत हार्श रिमार्क करना. यस, सो इट्स अ नेगेटिव वर्ड गाइज. ठीक है, विल फर्स्ट स्टार्ट विद दिस इमेज. यहाँ पे देर इज़ दिस पर्सन. ठीक है, देर इज़ दिस सेकेंड पर्सन. ही इज़ सेइंग द नेक्स्ट टाइम आई बम्प इनटू यू आई होप आई एम ड्राइविंग अ ट्रक. ठीक है, ये person let it be the person B and let us mark this person A. तो B, the person B is so offended, वो इतना नाराज़ है the person A से, तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुम्हारी कार या तुम्हारी व्हीकल को हिट करूं तो आई होप मैं एक ट्रक को चला रहा हूँ. ठीक है, सो द पर्सन बी इज़ वेरी वेरी अनॉयड. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है पर्सन ए से कि वो उसको ट्रक से हिट करना चाहता है. ठीक है, सो इट शुड बी इन अ फनी वे बट एक्चुअली इट्स अ रिमार्क जो ए पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, सॉरी बहुत ज़्यादा हार्श है. ओके, सो बाय डेफिनेशन सेयरिंग, विदरिंग, हार्श और कास्टिक. बिटरली सिवियर. बिटर मतलब आप समझते हैं कड़वा. बिटरली सिवियर मतलब बहुत ही बुरा रिमार्क. ओके गाइज, सो लेट्स गो टू द लिटरल मीनिंग, दैट इज़ डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग मतलब किसी को बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देना, ऐसा रिमार्क. ठीक है, जिसका मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, बिटरली सिवियर, कास्टिक, हार्श. ओके, हिंदी में इसको कुम्हलाना कहते हैं, राइट. ओके, कुम्हलाना मतलब बहुत ज़्यादा चोट करने वाला रिमार्क. ठीक है, देन सिनोनिम है विदरिंग और ब्लिस्टरिंग. विदर मतलब करना, आपको आप समझते हैं क्या कहना है, किसी का बहुत ज़्यादा ड्रूप डाउन हो जाना, मुरझा जाना. तो किसी को इतना ज़्यादा हर्ट हो कि वो मुरझा जाए, एक्सट्रीम सैडनेस, दैट इज़ विदरिंग. ठीक है, ब्लिस्टरिंग मतलब छाले पड़ना. ब्लिस्टर क्या होते हैं, छाले. ठीक है, तो इतना ज़्यादा किसी को अपने वर्ड से चोट पहुंचाना, उसको इतना पेन हो जैसे कि उसको छाले पड़ गए हैं, राइट. वूंड कर देना. wounding someone, sorry, I'll write it as, just a second, it is wounding मतलब किसी को चोट पहुंचाना. someone with your words. ठीक है, तो इसका लिटरल मीनिंग ये कहता है कि किसी को अपने शब्दों से चोट पहुंचाना. ठीक है, स्कैदिंग. ओके गाइज, सिनोनिम से बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं होना, माइल्ड होना, हल्का होना. जैसे आप माइल्ड समझते हैं, माइल्ड सोप होता है, माइल्ड फेस वॉशेस, ऐसे करके कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं जिसका बहुत ही हल्का इफेक्ट होता है. ठीक है, जबकि डिवास्टेटिंग मतलब एक्सट्रीम बुरा, माइल्ड मतलब हल्का फुल्का. तो माइल्ड आप दोनों नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन डिवास्टेटिंग वर्ड 100% नेगेटिव होता है, राइट गाइज. एग्जाम्पल ऑफ स्कैदिंग इज आई गेव हर अ स्कैदिंग लुक. उसको डिवास्टेट करने वाला, उसको विदर करने वाला, उसको ब्लिस्टर करने वाला, उसके लिए बहुत ही हार्श होने वाला इस टाइप का लुक मैंने उसको दिया. ही गेव हर, सॉरी, उसने ही गेव दैट काइंड ऑफ लुक टू अ गर्ल. ओके गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज टार्डीनेस. टार्डीनेस मतलब आप कैसे समझते हैं, आप समझते हैं रिटार्ड. जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें से ये जो वर्ड है रिटार्ड, दिस कम्स फ्रॉम टार्ड. ठीक है, टार्डिनेस मतलब लेटनेस. जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए लेट हो जाते हैं, और लेट होने की हैबिट को टार्डिनेस कहते हैं, विलंबता. कैन यू सी दिस पिक्चर, यहाँ पे ये हैंड्स आपको टाइम बता रहे हैं. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रन ऑफ. क्यों, बिकॉज ही इज़ लेट फॉर समथिंग. ओके, राइट. देन सिनोनिम्स डिले और रिटार्डेशन. जैसे अभी हमने रिटार्ड वर्ड पढ़ा. ठीक है, तो रिटार्डेशन किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिले हो जाना या लेट करना किसी चीज़ के लिए, उसको हम टार्डिनेस कहते हैं. ओके, देन आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वी शुड नेवर बी लेट, वी शुड बी पंक्चुअल. ठीक है, तो
लेट नहीं होना है, पंक्चुअल रहना है, टाइम का पक्का रहना है, ऑन टाइम रहना है, रेगुलर रहना है, ठीक है, स्केड्यूल टाइम पे रहना है, इन सबको हम कहते हैं पंक्चुअलिटी। देन एग्जाम्पल, एक्सेसिव टार्डीनेस कैन रिजल्ट इन यू गेटिंग फायर्ड। फायर्ड मतलब फायर्ड फ्रॉम द जॉब, आपको जॉब से निकाला जा सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा लेटनेस के शिकार हो, बहुत ज़्यादा आपको लेट होने की आदत है तो। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लाउट। फ्लाउट इज़ किसी की अवज्ञा करना, डिफाई करना, किसी की बात ना मानना, दैट इज़ फ्लाउट। सॉरी फॉर दिस। ओके, तो इसका मतलब है गो अगेंस्ट, टू गो अगेंस्ट समबडी, दैट इज़ फ्लाउट। ये आपको बहुत कॉमनली वर्ड नहीं मिलेगा, बट अगर आपको मिलता है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसका मतलब, यू शुड बी नोइंग दिस, तो प्लीज़ लर्न दिस बाय योर हार्ट। किसी की बात ना मानना, ठीक है, टू स्कॉर्न समबडी, जैसे वी शुड नॉट फ्लाउट और स्कॉर्न आवर पेरेंट्स, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। या फिर वी शुड नॉट फ्लाउट आवर हार्ट, हमें अपने मन को नहीं दबाना है, ठीक है गाइस। ओके, एंटोनिमस ऑब्जर्व। फ्लाउट मतलब किसी चीज़ को ना मानना, ऑब्जर्व मतलब किसी को समझने की कोशिश करना, जैसे किसी को देखना, उसको समझना, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, दैट इज ऑब्जर्व, राइट। I hope this word is also clear for you guys. Example is, if you are a person who likes to flout authority, who likes to go against authority, who likes to scorn authority, then you will land in jail. अगर आप authority के against जाते हैं तो आप जेल में जा सकते हैं, ठीक है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने दो वर्ड पढ़े हैं, फर्स्ट इज फ्लाउट, सेकेंड वर्ड इज कॉर्न, ठीक है। डिफाई इज द थर्ड वर्ड, कि किसी के अगेंस्ट जाना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आर्डुअस। आर्डुअस को आप, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड टू डू। ऑनरस, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इफ़ आई राइट एच हियर, ठीक है, सॉरी या दिस वे, अगर मैं यहाँ पे अस निकाल लूँ और इफ़ आई राइट टी हियर, ठीक है, तो हार्ड टू us, something which is very hard to us या hard for us, that is hard to do, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और है onerous, wondrous नहीं है, onerous है, ठीक है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है करनी, उसको हम arduous कहते हैं। आज से आप इसको hardus याद रख सकते हैं, लेकिन h नहीं आएगा, it just for your learning, ठीक है, just for remembering things। तो आर्डुअस जब भी आप देखेंगे, समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड टू डू, राइट। ओके, सिनोनिम हो गया डिफ़िकल्ट। सेकेंड सिनोनिम इज टैक्सिंग। वाई? क्योंकि आपने देखा है जब आप टैक्स पे करते हैं तो एक इसको याद करने का तरीका, फर्स्टली मनी अर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी है, दूसरा फिर उसमें से कितना % टैक्स पे करना है, पेपर वर्क, फॉर्मेलिटी, इन सब में भी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम, एनर्जी ले लेता है, तो इसीलिए इट इज़ हार्ड टू डू। उसी से आप ये टैक्सिंग याद रखेंगे। अदरवाइज टैक्सिंग का मतलब होता है जो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करे चीज़, उसको हम कहते हैं लाइक दिस इज़ टैक्सिंग मी, मेकिंग दिस पाई इज़ टैक्सिंग मी, मतलब इट इज़ ड्रिलिंग मी आउट ऑफ माई एनर्जी, मेरी सारी एनर्जीज यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो इस स्लाइड में भी आपने देखा वी हैव लर्न 3, वन इज़ आर्डुअस, सेकेंड इज़ ऑनरस एंड थर्ड इज़ टैक्सिंग, राइट गाइज। ओके, नाउ अगर कोई चीज़ हार्ड है करने के लिए, इफ़ समथिंग इज़ वेरी हार्ड टू डू, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, समथिंग विच इज़ वेरी ईजी। ईजी से रिलेटेड जब कुछ ईजी होता है तो उसके लिए हमने आपको एक ईडियम पढ़ाया था। इफ़ यू रिमेंबर दैट, प्लीज़ मेंशन दिस इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड इफ़ आई डोंट सी इट,
तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट सेशन, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप लोग हर स्ट्रीम में पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में. अगर आप नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे व्यूअर्स कितना चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, या फिर हमें और कितना चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करने की ज़रूरत है अगर आपकी चीज़ें अभी भी समझ में प्रॉब्लम दे रही हैं तो. ओके गाइज, तो नाउ आई वॉन्ट कि यहाँ पे ईजी से रिलेटेड हमने आपको एक ईडियम पढ़ाया था अपने एक स्ट्रीम में. व्हाट वाज दैट ईडियम, राइट? एंड इट हैज़ दिस इमेज. ओके, आई वोंट शो यू द इमेज, कि नहीं तो आपको वो ऑब्वियसली क्लियरली पता चल जाएगा. तो आई नीड टू नो एन ईडियम जिसका मतलब होगा हमारा ईजी, समथिंग विच इज़ वेरी ईजी टू डू, राइट गाइज? ओके, now can you see this image? Climbing mountains is arduous. Mountains climb करना is very hard to do. It's onerous. It's taxing. It's difficult. Okay. For example, it was an arduous climb up to mountain. वो जो climb up था mountain पे चढ़ने के लिए, it was very hard to do. Then आप सभी को बात के कुछ लिटरल मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है? फर्स्ट वन इज़ द लिकर स्टोर, जो हम सभी को पता है, ठीक है? सेकेंड भी बहुत कॉमन है, जो स्टील रॉड या आयरन रॉड या बार होता है जिससे हम अपने घर के सराउंडिंग चीज़ों को बनाते हैं, यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली, ठीक है? सो इट्स अ स्टिक. थर्ड वन इज़ जो हमारे सोप बार्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटे से इस तरह के बार की फॉर्म में होती हैं, ठीक है? देन फोर्थ वन इज़ बार एक लेवल भी होता है, दैट दे हैव सेट अप द बार रियली हाई, ठीक है? तो जो लेवल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, उसको भी हम बार कहते हैं, ठीक है? देन एक हमारा बार होता है किसी को बार कर देना, फ्रॉम मे बी सम बिल्डिंग, सम कम्युनिटी, मे बी अ मीटिंग, ठीक है? तो किसी चीज़ को कहीं से निकाल देना, उसको बैन कर देना, दैट इज़ बार, ठीक है? एक और बार होता है जिससे हम किसी के लिए बैरियर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? रोक टोक क्रिएट कर देते हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को कम्प्लीटली बैन कर रहे हैं. बैन वर्ड हमने अपने लास्ट स्ट्रीम में पढ़ा था गाइज, इफ़ यू रिमेंबर. इफ़ नॉट, प्लीज़ गो बैक टू दैट स्ट्रीम. इट वॉज रियली हैविंग अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है? बैरियर मतलब थोड़ा रोक टोक क्रिएट करने के लिए किसी चीज़ को रोक देना पार्शियली, ठीक है? ओके. एक बार और होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, टू क्लोज डाउन समथिंग. ये हमारे हो गए बार के मीनिंग्स. इसके साथ साथ आई वांट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन. तो प्रेपोजिशन क्या होती है? आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल जिससे हम समझेंगे. ही लिव्स इन अ सिटी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये जो इन होता है ना, ये प्रेपोजिशन है. हमारी सेंटेंस का एक स्मॉल वर्ड होता है जो कि प्रोनाउन को, नाउन भी हो सकता है यहाँ पे, दूसरे वर्ड से जॉइन करता है, ठीक है? इट कैन बी इन, अंडर, ओवर, अंडरलाइन. ये भी वर्ड हमने अपनी लास्ट स्ट्रीम में पढ़ा है, ठीक है? इसी तरीके से ऑफ, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो कनेक्शन शो करती है ना, किसी की प्लेस बताती है, किसी की लोकेशन बताती है, ये आप जॉट डाउन कर सकते हैं. ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तो इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ठीक है? एक आप ये याद रखेंगे जो किसी चीज़ का एक सेकेंड, जो किसी चीज़ का डायरेक्शन बताती हैं, प्लेस बताती हैं, लोकेशन बताती हैं, टाइम बताती हैं. डायरेक्शन, टाइम जैसे एट, ऑन, प्लेस अंडर, ओवर, ठीक है? इसी तरीके से किसी का रिलेशनशिप बताती हैं, जैसे कि ऑफ, ठीक है? तो ये हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं, राइट गाइस? ओके, देन लेट्स गो टू द वर्ड बार. यहाँ पे हम बार समझ रहे हैं अलावा, ठीक है? जैसे मान लीजिए देयर आर 10 sticks here, ओके? सो देयर वर
there were 9 long sticks bar 1. यहाँ पे 9 लॉन्ग स्टिक्स हैं एक्सेप्ट 1, अपार्ट फ्रॉम 1. ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों की बार करते हैं उसके लिए भी हम ये वर्ड बार यूज़ करते हैं. राइट गाइज? ओके, तो इसके लिए सिनोनिम्स हैं बट, फॉर, अदर देन, एक्सेप्ट भी लिख सकती हूँ यहाँ पे. ठीक है, ओके. एंटोनिम इज all right, let's remove this, including or include, that should come here. Right guys? Okay, then we'll go to the example of this. All the students cleared the test bar 1 except 1, but for 1, other than 1. ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस वर्ड को? तो जब किसी को एक्सेप्ट की फॉर्म में भी हम शो करना होता है तो उसके लिए भी हम BAR बार एज अ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं. अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट्स है ना वो हमारा नाउन हो गया. टेस्ट भी हमारा हम नाउन भी कह सकते हैं या हमारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं. तो ये इनके बारे में हमें जब बता रहा है, इनका कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, तो दैट्स वाई इट्स अ प्रेपोजिशन वर्किंग फॉर द सेंटेंस. राइट गाइज? ओके, नेक्स्ट इज हेल. जैसे हमने बार के डिफरेंट मीनिंग्स पढ़े हैं, हेल के भी कुछ मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, एक हेल का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को बहुत तेज आवाज़ लगाना. ठीक है, या टू कॉल समबडी. ठीक है, या किसी को प्रेज करना. ये सब हेल के मीनिंग्स हैं. एक हेल होता है जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं ना, जो हमारे ओले होते हैं, उनको भी हम हेल कहते हैं. ठीक है, एक हेल होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, लाइक आई हेल फ्रॉम दिल्ली, दिस पर्सन हेल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो ये सब हमारे हेल के मीनिंग है. I hope you have got this guys. Please note it down along with me. Okay? Right. यहाँ पे हम एक्लेम की बात कर रहे हैं. जो हम प्रेज की बात कर रहे थे ना, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. किसी चीज़ को एक्लेम करना, उसकी प्रशंसा करना. आपने क्लेम वर्ड पढ़ा होगा. क्लेम मतलब ये क्लेम करना कि इस चीज़ के बारे में हमें पता है. किसी भी चीज़ का क्लेम हो सकता है, रिलेशन के लिए, मनी के लिए. नाउ इफ़ आई एड AC here, इसका मतलब एक्लेम, किसी की प्रशंसा करना. ठीक है गाइस? ऑलराइट, सो सिनोनिम विल बी, जस्ट अ सेकेंड, सिनोनिम इज प्रेज और अपलॉड. आपने ये बहुत सुना होगा, राउंड ऑफ अपलॉज. अ राउंड ऑफ अपलॉज. क्या हो रहा है यहाँ पे? अपलॉज मतलब किसी को प्रेज करना, और ये राउंड ऑफ अपलॉज एक बार हम सब मिलके इस पर्सन के लिए प्रेज करते हैं. जनरली इसको हम विसल्स की फॉर्म में, जनरली हम इसको तालियों की फॉर्म में लोगों के लिए शो करते हैं. ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि नॉर्मल आपके एग्ज़ाम्स के लिए वर्ड जितने इम्पॉर्टेंट है, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. आप इन वर्ड्स को यूज़ करके देखिए डेली बेसिस पे, और आपके लैंग्वेज में, वोकैब में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा. ठीक है, ओके. सो इफ़ यू नो समबडी जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी इंग्लिश स्किल्स को डेवलप करने को लेकर, तो यू कैन सजेस्ट दिस सेशन टू दैट पर्सन, और वो डेली हमारे साथ इस चीज़ को सीख सकता है. सेकेंडली, ये बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस मिक्स करके इंग्लिश कह सकते हैं. इस फॉर्म में इसीलिए समझ आ रहा है कि अगर किसी की भी इंग्लिश थोड़ी वीक है, स्पेशली जिन लोगों को हम मदद करना चाहते हैं, उनको सब चीज़ें समझ आए. बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी, रेगुलर रहना, रेगुलरली सब चीज़ों को नोट डाउन करना और उनको रिवाइज करना. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है. ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रीम.
हमने कहा था हेल किसी की प्रशंसा करना। जब आप किसी की प्रशंसा नहीं करते, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाते हैं, तो उसको हम क्रिटिसाइज कहते हैं। ठीक है, क्रिटिक्स सुना है आपने? क्रिटिक्स क्या करते हैं? चीज़ों की नेगेटिविटी या चीज़ों के हार्श पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ हेल इज हियर कम्स द न्यू टीचर, लेट्स हेल हिम, लेट्स प्रेज हिम। ठीक है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके मे बी। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेशन। जुबिलेशन क्या होता है? जॉय, खुशी। कैन यू सी दिस पीपल, ये कितने ज़्यादा खुश हैं। तो आपने जुबिलेशन जुबली से याद रख सकते हैं। ठीक है, जब किसी की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होता है, तो इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, सब कितना खुश होते हैं ना, इसी से आप याद रखिएगा जुबिलेशन। राइट, ओके गाइस। देन सिनोनिमस ट्रायम्स, ट्रायम्फ और एक्सल्टेशन। ट्रायम्फ आप समझते हैं? ट्रायम्फ मतलब होता है किसी चीज़ पे जब हम विक्ट्री ले लेते हैं, मतलब जिस पे हम जीत हासिल कर लेते हैं, उस चीज़ को हम ट्रायम्फ कहते हैं। राइट, VICTORY, दैट इज ट्रायम्फ। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए एक और वर्ड मैं यूज़ कर सकती थी, रिजॉइसिंग। रिजॉइस भी खुशी होती है, और एक्सल्टेशन भी अ फीलिंग ऑफ ट्रायम्फ और रिजॉइसिंग और जॉय इज एक्सल्टेशन। सो यहाँ पे हमने 3 वर्ड सीखे। फर्स्ट इज जुबिलेशन, सेकेंड इज ट्रायम्फ, थर्ड इज एक्सल्टेशन, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड्स। Okay guys, right. Then antonym is despondency. Now despondency क्या होती है? जब आप किसी चीज़ से भी अपना बिल्कुल भी आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली नहीं सोच सकते हैं, सॉर्ट ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, इतना ज़्यादा सैड होना कि एक्सट्रीम ऑफ सैडनेस, एक्सट्रीम ऑफ होपलेसनेस, दैट इज डिस्पोंडेंसी। तो इट इज extreme opposite antonym of jubilation, joy, triumph and exultation. Right guys? Okay, example is the news was greeted with jubilation. news को greet किया गया, ठीक है, welcome किया गया jubilation के साथ। greet मतलब क्या होता है? welcome। ठीक है, यहाँ पे वेलकम्ड वर्ड आएगी क्योंकि हम इसको पास्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं, सिंपल पास्ट में। ओके, देन आप कभी किसी को कोई घर आता है, आप उसको ग्रीट करते हैं, मतलब उससे मिलते हैं, उससे वेलकम करते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज स्विफ्टली। स्विफ्टली हमने ना स्विफ्ट पढ़ा था वर्ड, इफ़ यू रिमेंबर। तो आफ्टर द ईडियम क्वेश्चन जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि किसी चीज़ को ईजिली कर लेना, उसके लिए कौन सा ईडियम पढ़ाया था, और स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, ये भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, स्विफ्टली मतलब किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से कर देना, प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्ट आपने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स में पढ़ा था, नहीं तो पढ़ते रहेंगे आप। ये बहुत कॉमन टर्म है प्रॉम्प्ट, मतलब एकदम से, तुरंत के तुरंत। ठीक है, जो आपने स्विफ्ट कार देखी उसका नाम क्या है? एकदम क्विकली, इट्स सच अ स्मॉल लिटिल कार कि वो जहाँ भी मूव करती है स्विफ्टली, एकदम तेज़ से मूव कर जाती है। ठीक है, देन इमीडिएटली, इंस्टेंटली। आप देख रहे हैं दीज रनर, दे मूविंग वेरी क्विकली, रनर्स मूव वेरी क्विकली। ओके गाइज, राइट। देन एंटोनिम इज इन ड्यू कोर्स। किसी चीज़ को बहुत स्लोली, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम लेके करना। ठीक है, इन ड्यू कोर्स, बचे हुए सारे टाइम में करना, इट इज एंटोनिम ऑफ स्विफ्टली। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्सप्रेशन वेंट स्विफ्टली फ्रॉम सरप्राइज टू कंसर्न। उसका एक्सप्रेशन एकदम से, तेजी से, सरप्राइज से, ठीक है, शॉक से, कंसर्न, कंसर्न मतलब किसी के लिए केयर करना, उस एस्पेक्ट में चला गया। राइट, आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू गाइज। लेट्स गेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज लेजरली। लेजर ना बड़ा आराम वाला वर्ड है कि बहुत रिलैक्स होके कोई भी काम करना। ठीक है, अनहरिड, बिल्कुल भी हरी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, उस तरीके से जब हम किसी काम को करते हैं तो कहते हैं लेजरली। जैसे ही वो स्लीपिंग लेजरली, लाइक नथिंग हैपेंड, वो आराम से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। राइट, आप इस इमेज में देखेंगे, दिस गर्ल सीम्स टू वॉक सो लेजरली,
बिल्कुल अनहरी तरीके से आराम से वॉक करती हुई दिख रही है लड़की, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्स्ड अनरश्ड, जहाँ पे आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, कोई भी रश नहीं है, तो वो आपका हो गया लेजरली। हरी नहीं है, ठीक है, कोई हरी नहीं है, दैट इज़ लेजरली। कोई रश नहीं है, दैट इज़ लेजरली, राइट गाइज। ओके, देन एंटोनिम इज ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब जल्दी जल्दी, वेरी क्विक, ठीक है। जनरली इसको आप ब्रिस्क वॉकिंग के साथ देखेंगे। जब हम बहुत जल्दी जल्दी वॉक करते हैं उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। तो ब्रिस्क मीन्स क्विक। इन दिस सेम लेजरली मैनर आई रेड द होल नॉवल। इसी अनहर्ड तरीके से, रिलैक्स तरीके से मैंने पूरी नॉवल पढ़ ली, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज नाउ आर रीडिंग अबाउट ईडियम, ठीक है। तो हमने वर्ड्स आज के कंप्लीट कर लिए हैं। वी आर ऑन ईडियम नंबर 1, हॉट पोटैटो। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को आई होप पोटैटोज पसंद होंगे। दे आर वेराइटी, हमारे जनरली इंडियन फैमिलीज़ में इट्स कुक्ड अ लॉट, लेकिन जब ये ईडियम की फॉर्म में याद आएगा तो आपको याद रखना है, एवरी टाइम यू ईट अ हॉट पोटैटो यू आर गोना रिमेंबर दिस ईडियम। जितनी भी बार एक आप गर्म आलू का कोई भी चीज़ खाएंगे आपको ये ईडियम याद आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी चीज़ ऐसी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है या टेरिबल है हैंडल करने के लिए, उसको हम कहते हैं हॉट पोटैटो। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, कभी आपने एकदम गर्म गर्म बॉइल्ड पोटैटो को टच किया है, पील करने की कोशिश की है, बहुत हाथ जलने को हो जाता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल सच अ थिंग, राइट। तो आप इसको गर्म आलू से ही याद रखिएगा तो आपको ये याद रहेगा। किसी चीज़ को जब बहुत मुश्किल होती है हैंडल करने में, उसको कहते हैं हॉट पोटैटो। कैन यू सी दिस इमेज? दीज टू बॉयज आर ट्राइंग टू burning hot potato, but it's a difficult situation. It's a problem that people don't agree and don't want to handle. Okay, right. Then example is I never discuss about anyone's religion. It can be a hot topic. आप सभी को पता है कि हर देश कंट्री में रिलीजन के बारे में बात करना काफ़ी हॉट पोटैटो जैसा टॉपिक है। इट इज़ टेरिबल टू हैंडल। अगर एक बार बात बिगड़ गई तो फिर वो संभलने में बहुत टाइम लेती है। I hope you will remember this idiom by this example, right? Next one is when pigs fly. When pigs fly मतलब pigs might fly और flying pig. Actually यहाँ पे मैंने आपको ये दो examples पहले क्यों दिए हैं, क्योंकि ये सेम idiom इन दो फॉर्म्स में और आ सकता है। when pigs fly, pigs might fly, flying pig, ठीक है। जब आप कुछ इमेजिन करते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, उसको कहते हैं when pigs fly। जो चीज़ हमें पता है कि होने ही नहीं वाली, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अनलाइकली टू हैपन, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना, आपने वो एग्जाम्पल मेरे साथ पहले भी डिस्कस किया था कि पर्सन सेज कि चांद तारे हम तोड़ लाएंगे, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी के काफ़ी करीब है, उसको हम कहते हैं when pigs fly। कैन यू सी दिस इमेज? अब पिग्स आर फर्स्टली एक बहुत हैवी एनिमल है, ठीक है, बहुत लेज़ी एनिमल है, ठीक है। दे लाइक टू स्टे इन मड, उनको कीचड़ में रहना पसंद है। अब इमेजिन कीजिए वो फ्लाई कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो समथिंग विच इज़ अनलाइकली टू हैपन इज when pigs don't fly, ठीक है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थिंक ही विल पे यू बैक योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे पैसे तब वापस करेगा जब पिग्स फ्लाई करेंगे। मतलब आई थिंक ये चीज़ इट इज़ अनलाइकली टू हैपन कि वो कभी तुम्हारे पैसे वापस करेगा, ठीक है। इस इमेज को याद रखेंगे तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। जनरली मैं आपको ईडियम्स के साथ इमेजेस इसीलिए प्रोवाइड करती हूँ, आप याद करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज। तो आज हमने पढ़ा हॉट पोटैटो के बारे में इन आवर ईडियम एंड व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है। अब एक क्विक रिविजन ले लेते हैं गाइज। हमने पढ़ा व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग विच इज़ हाईली अनलाइकली टू हैपन। देन उससे पहले हमने पढ़ा था हॉट पोटैटो, कोई भी चीज़ जब हम जिसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत मुश्किल होती है हैंडल करने में, ओके।
देन लेजरली मतलब अनहरी तरीके से, आराम से। यहाँ पे हमने एक और वर्ड पढ़ा था ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा क्विकली करना, राइट? ओके, देन बिफोर दिस हमने पढ़ा था स्विफ्टली, किसी चीज़ को बहुत प्रॉम्प्टली, जल्दी जल्दी करना। ओके, देन वी हैड रेड अबाउट जस्ट अ सेकेंड, टार्डीनेस। टार्डीनेस मतलब किसी चीज़ को बहुत स्लो तरीके से, आराम आराम से करना, ठीक है? एकदम स्लो, लेट हो जाना, ये एक तरह की हैबिट होती है, ठीक है? डिले और टार्डीनेस। ओके, देन वी हैड रेड अबाउट फ्लाउट। फ्लाउट मतलब किसी चीज़ की अवज्ञा करना, किसी को ना मानना, किसी के अगेंस्ट कौन करना, ठीक है? और यहाँ पे हमने एक एंटोनिम पढ़ा था, ठीक है? किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी की बात इजीली मान लेना, ठीक है? ओके, देन आर्डुअस, इसमें मैंने बताया था हार्ड टू डू, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू, ऑनरस, टैक्सिंग, ठीक है? राइट। देन हमने पढ़ा था बार के बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में। बार मतलब इन सबको छोड़ के, एक्सेप्ट। ओके, देन हेल मतलब किसी की प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना। जुबिलेशन मतलब जॉय, ट्रायम्फ, एक्सल्टेशन, इसके लिए आपको एक वर्ड बताया था रिजॉइस। डेस्पोंडेंसी मतलब एक्सट्रीम होपलेसनेस, राइट? स्विफ्टली कुछ चीज़ बहुत प्रॉम्प्टली, जल्दी जल्दी करना, ठीक है? एंड बाकी के वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गाइज। लेजरली किसी चीज़ को आराम से करना, एंड आवर टू एक गर्म आलू वाला हमारा ईडियम, ठीक है? और एक व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स फ्लाई कर रहे हैं ऐसा सोचना, इट is unlikely to happen. Okay, thank you very much for watching guys. It is always lovely teaching you. If you like the session, please hit the like button and share it also. I'll see you in our next stream. Thank you, take care.